Yes, we are live now. Hello friend, this is सुनील कुमार साग. वेलकम टू एस के साग एचडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 12th केमिस्ट्री. वही हमारा पुराना सब्जेक्ट रहेगा 12th केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन रहेगा. और यहाँ बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 3, यानी कि 2 लेक्चर हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं. मैं चाहूँगा मेरी वीडियो शुरू से देखने के लिए मेरे चैनल एस के साग एचडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का प्रोत्साहन मिलता है. क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं प्रत्येक वीडियो में आपको होमवर्क देता हूँ और मैं चाहूँगा और होमवर्क मुझे अच्छे से करके दिखाएं, क्योंकि प्रत्येक होमवर्क का मुझे आपके होमवर्क का बहुत अच्छे से इंतजार रहता है, आपकी प्यारी से कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें. मैंने आपको बता दिया, मेरी वीडियो देखने के लिए, किसी भी टीचर की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उसके कंटेंट में जाओ. मैंने वीडियो ऑलरेडी 2 प्रोवाइड, तीसरे पार्ट की पार्ट नंबर 3 और दो वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ. ये तीसरी वीडियो है. पहले उन 2 वीडियो को देखें. उसमें मैंने आपको वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो बता दिया है, और उसमें बताया है मैंने रासायनिक सेल क्या है, और दूसरा हमारा जो रहेगा वैद्युत अपघटनीय सेल क्या है वो कल बताया गया है. मैं चाहूंगा इस चीज को बहुत अच्छे से समझें. इस तीसरी वीडियो से आप तभी कनेक्ट हो, पहले 2 वीडियो देख के आए तब कनेक्ट हो, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा. पूरे दावे के साथ कह सकता हूं मैं. लेकिन वही चीज रहेगी कि आप बीच से आएंगे तब आपके समझ में नहीं आएगा, तब कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और मैं चाहूंगा आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या खराब लग रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ा करें, क्योंकि मुझे आप सब लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है. आइए जान लेते हैं. मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं फैराडे के नियम. क्या? फैराडे के नियम. फैराडे के जो नियम पढ़ाने वाला हूं वो देख लेते हैं क्या है. सबसे पहले मैं बात करूंगा फैराडे के नियम क्या है वो समझो, आप थ्योरी समझो. सन 1832 ईस्वी में माइकल फैराडे ने वैद्युत अपघटन के 2 नियम दिए. 2 नियम प्रतिपादित किए, दिए, या फिर कह सकते हो 2 नियम दिए. कौन कौन से आइए जानते हैं. सबसे पहला प्राथमिक नियम और दूसरा रहेगा हमारा द्वितीयक नियम. प्राथमिक नियम क्या है हमारा? प्राइमरी रूल, और यहां रहेगा हमारा सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल. प्राइमरी रूल क्या है वो समझ लेते हैं अच्छे से कि प्राइमरी रूल हमारा होता क्या है. प्राइमरी रूल के जरिए एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है कि प्राइमरी रूल और सेकेंडरी रूल के बेस पे समझाया क्या गया है. सर ने समझाया क्या है. सबसे पहली हेडिंग हम बनाएंगे प्राथमिक नियम. किसका है ये? फैराडे का है. फैराडे का प्राथमिक नियम. फैराडे का प्राथमिक नियम जो हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा, आइए इसके जरिए समझ लेते हैं. मैं आपको इसीलिए एक एक चीज समझा रहा हूं, थ्योरी कर करके समझा रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो. क्योंकि हर थ्योरी, हर डेरिवेशन मैं इसी तरह से दे रहा हूं, एक एक कंटेंट अच्छे से दे रहा हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होना चाहिए. आइए जान लेते हैं. किसी वैद्युत अपघट्य में विलयन का भार समानुपाती होता. विलयन का भार आवेश यानी कि चार्ज के समानुपाती होता है. कहने का मेरा एक ही मतलब है, एक ही उद्देश्य है, जो इसका चार्ज होता है वो क्या होता है? समानुपाती होता है.
चार्ज क्या होता है, समानुपाती होता है। अब एक चीज बहुत अच्छे से देखेंगे क्या है क्या नहीं है हमारी जी, कि हमने पहले ही बता रखा है आपको कि समानुपाती होता है क्या, आवेश समानुपाती होता है, वो भार समानुपाती होता है किसके, आवेश के। अब आइए देख लेते हैं, सबसे पहले उन्होंने बताया क्या है, आवेश, आवेश विलयन का भार दिया हुआ है, आवेश के समानुपाती होता है, तो कहीं ना कहीं W प्रोपोर्शनल यहाँ हमारा रहेगा Q और ये हमारा इस प्रकार रहेगा, और W बराबर जब हम तोड़ेंगे तो Z बराबर Q आएगा। अब कहोगे सर Z क्या है, हाँ बिल्कुल समझाएंगे, पहले इसका एक डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हमें पता है एक एक चीज अच्छे से हमारे समझ में आने वाली है, मगज में जाने वाली है अच्छे से। आइए यहां मान लीजिए हमने बीकर बनाया, इसमें डाली हमने 2 छड़ें, इस प्रकार 2 छड़ें हमने डाली, इस प्रकार हमारा आवेश रहेगा। यहां पर जो रहेगा प्लस का रहेगा चार्ज, यहां रहेगा माइनस का। अब कहोगे सर मुझे एक ही बात जो समझ में नहीं आ रही है, जो बार बार हमें सता रही है, वो हमें बता दीजिएगा कि वो चीज है क्या, कि आवेश जो आपने बता तो दिया है, लेकिन आवेश के थ्रू जो हम सीख रहे हैं वो चीज है क्या, आओ जान लेते हैं। आवेश ये वाला जो रहेगा हमारा वो एनोड रहेगा, एनोड, और ये वाला जो रहेगा हमारा कैथोड रहेगा। सर कहोगे सर ये तो वैद्युत अपकर्णी सेल की तरह, हाँ बिल्कुल वही है, लेकिन ये नियम जो फैराडे का नियम है वैद्युत अपकर्णी नियम का पालन करता है और उस पर पूर्ण रूप से फॉलो करता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको वैद्युत अपकटन यहाँ लिखा ही चुका हूँ। और वैद्युत अपकटन मैंने बता दिया, जैसे कोई पापी है और गंगा नहाने जाता है, तो वो क्या करता है, अपने पूरे पाप धो लेता है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी तरह चार्ज मुक्त कर देते हैं, जो भी हमारा जो मास होता है, जो भी हमारा मोलक द्रव्यमान होता है, उसे चार्ज मुक्त कर देते हैं। आइए जान लेते हैं, इसमें बना रहता है इस प्रकार सॉल्यूशन, इसमें क्या बना रहता है, सॉल्यूशन बना रहता है, सॉल्यूशन यानी कि विलयन, सॉल्यूशन बना तो रहता है, किसका बना रहेगा, यहाँ बना रहेगा CuSO4 कॉपर सल्फेट का। अब कहोगे सर एक बात बताओ, छड़ें आपने किसकी ली है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों छड़ें एक ही रेट पे ले लो, एल्यूमिनियम की ले लो, एल्यूमिनियम। ओके, अब यहाँ एक चीज हमें दिखाना है कि इसमें Cu2 प्लस रहेगा और SO4 2 माइनस रहेगा। अब कहोगे सर एक बात बता दो हमें कि इसमें होगा क्या, ये जो माइनस वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है वो प्लस की ओर जाएगा और प्लस वाला जाएगा माइनस की ओर। कब, जब हम इस पे धारा प्रवाहित करेंगे तब। आया ना अच्छे से मजा। मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो हम चार्ज देंगे इस पर, जो हमारा चार्ज रहेगा आवेशित रहेगा, जो आवेश रहेगा वो किस प्रकार रहेगा, इस प्रकार रहेगा कि कहीं ना कहीं हम यहाँ देख लेंगे, जो हम आवेश डालेंगे और आवेश में जो प्लस वाला चार्ज है माइनस वाले को लेगा और माइनस वाला चार्ज है वो प्लस वाले की तरफ जाएगा। जो हमारा प्लस वाला चार्ज माइनस की तरफ जा रहा है और प्लस माइनस वाला चार्ज प्लस की तरफ जा रहा है। अब इसमें देखना है ये नियम इसमें फॉलो करता है कि जब हम आवेश डालेंगे तो इस छड़ पर कॉपर की कितनी मात्रा कैसी हो जाएगी, जम जाएगी, कितनी मात्रा जम जाएगी। हाँ बिल्कुल बात सही है। आइए जान लेते हैं अब क्या है क्या नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको जेड बता दूं, जेड क्या है, क्योंकि जेड बराबर हमने जाना है E/F, और E/F कहोगे सर हमने जाना नहीं है। अब आप बता रहे हो हमें पहले से तो नहीं पता है E/F क्या है। सोचने वाली बात है कि कहोगे सर हमें ये पहले से तो पता नहीं है कि E/F क्या है, अब जानने की थोड़ी हमें जरूरत पड़ रही है। अब जब जरूरत पड़ रही है तो हम इसे कैसे जाने, यही बार बार रहता है सबका। आओ जान लेते हैं। जी अब E बराबर जेड बराबर है, E हमारा यहाँ क्या है, सबसे पहले जानेंगे E क्या है। E है तुल्यांकी भार, और ये फैराडे नियतांक, और जो जेड हमारा रहेगा, जेड क्या होगा हमारा, तुल्यांक होगा। क्या होगा, तुल्यांक। कि हाँ ये बात सही है सर, आपने जो बात बताई है वो बिल्कुल तय बात है, कि बात क्लियर है, ये सब चीज पता चल गई क्या है क्या नहीं है। अब कहोगे सर एक बात बताओ, फॉर्मूला हमारा इतना लिखा हुआ है, जेड बराबर हमने लिख दिया है, जेड भी आपने बता दिया ये है, तो आपको एक चीज पता होगा, Q बराबर क्या IT से अवगत नहीं हो, I बराबर आप Q/T से अवगत नहीं हो,
ये बता दो मुझे, इस चीज से अवगत हो अच्छे से नहीं हो? ये फॉर्मूला तो आप 10th में ही पढ़ चुके हो, 10th में ही पढ़ चुके हो। तो अब इसकी जगह पे हम एक काम तो कर सकते हैं, साफ बात है कि एक बात तो हम एक काम तो कर सकते हैं, क्लियर? क्या कर सकते हैं अब देख लेते हैं, आ जाइए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने फॉर्मूला लिया है यहाँ W, तो W बराबर जो हमारा रहेगा Z की जगह रख सकते हैं हम E/F और Q इंटू, Q की जगह तो हम मान IT का रख देंगे, तो Q क्या रहेगा I इंटू T। अब ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। मैं चाहूंगा इसके बेस पर जो हमारा फॉर्मूला निकला है, इसके बेस पर मैं आपको कराना चाहूंगा क्वेश्चन फॉर्मूला। अब हमें पता है F का मान सर होता है 96,500 न्यूटन में रहेगा क्योंकि बल है। और आप समझ ही रहोगे सर 96,500 आया कहां से। मैं चाहूंगा बहुत बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं नेक्स्ट आपको इसे फिनिश करके आगे बता सकूं। जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर दिख ही रहा होगा, क्योंकि दिखने की बात तो ऐसी है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके चल रहा हूँ और उसमें क्लियर करने में आपको कोई दोहराए वाली बात होगी नहीं, कोई दोहराए वाली बात और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार मेरा यही कहना रहता है पर बच्चे से, मेरी एक एक चीज़ को, एक एक कंटेंट को आप नोट कर लें और नोट करने के साथ आपको एक एक चीज़ क्लियर समझ में आएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। और प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ ही आपके साथ हर संभव है। चाहूँ मैं आप स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से इसका। जी ये मैं साइड हो जाता हूँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं इसे फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही रहे हो मेरे पास इतनी फैकल्टी है नहीं, और धीरे धीरे जैसी फैकल्टी होगी आपको एक मच बेटर आपको कंटेंट दिया जाएगा। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जितना दिया जा रहा है समय के रहते हुए, इतना तो मेरे पास है नहीं फैकल्टी कि इसे पेज कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट पे लिख दिया, मैं इसे डस्ट करके ही दूसरा दूंगा। ओके जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि आपने क्या किया, ये चीज मैं फिनिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। फैराडे का नियम इसे आपसे डिनोट करते हैं या आपसे निरूपित करते हैं। चलो इसे मैं फिनिश कर रहा हूँ, आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले ही लिया होगा। जी प्रथम नियम आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल वाली वीडियो मैं आपको द्वितीय नियम की दूंगा। किसकी दूंगा? द्वितीय नियम की दूंगा। अब एक चीज देख लेते हैं कि सर एक बात बताओ, आपने फॉर्मूला लिख तो दिया था, एक मिनट में थोड़ा इंक डाल लूं, इससे थोड़ा गाढ़ा लिखा दिखाई दे और आप इसे नोट भी कर सकें। जी सोच रहे होगे सर आपने हमें बताया था जो W बराबर हमारा था E/F इंटू IT, यही तो सर आपने बताया था। हाँ बिल्कुल यही बताया था। अब कहोगे सर एक बात बताओ, इससे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले एक चीज हमें बता दो कि F 96,500 आपने यहाँ लिंक कर दी थी 96,500, तो वो चीज तो पहले सर हमें बता दो कि F बराबर I कहाँ से। बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे, आइए जान लेते हैं। F बराबर रहेगा हमारा Na इंटू E, और Na जो हमारा रहेगा अवगेद्रो संख्या, इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और E जो हमारा रहेगा ये आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा। अब कहोगे सर आवेश तो क्यों? चार्ज का काम करेगा बेटा, ये भी चार्ज का काम करेगा, क्योंकि Q का ही मान यही होता है कि इलेक्ट्रॉन और आवेश दोनों का मान एक ही होता है, निश्चित होता है, उसमें घबराने की कोई बात है नहीं, दोहराए वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। मैं एक एक चीज आपको क्लियर कराने वाला हूँ। अब क्या करना है, इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। हाँ सर बिल्कुल होता है, तो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता है। अब सर हमें करना क्या है? हाँ बिल्कुल हम बताएंगे क्या करना है, हमारे साथ बने रहिए जी। एक एक चीज हम आपको प्रोवाइड जब करा रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से करा दें। हाँ बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। F बराबर रहेगा हमारा Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रहेगा। E का मान मैं चाहूंगा कि आप क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻, अभी नहीं लिखेंगे 1.6, 10 आप देखो 23 रहेगा, 22 लिख दिया धोखे से, सॉरी। इसमें से घटाएं तो हमारा 4 बच जाएगी। अब देखो कुछ नहीं तो नीचे एक मान लेंगे, हटाएंगे 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ से बढ़ेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो यहाँ से बढ़ेगा। तो मैं चाहता हूँ 6022 इंटू 16, यहाँ 10 पे पावर 4 है, इसका मतलब 4 जीरो है, और नीचे भी आपका
4 ही जीरो है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 पूरा फिनिश हो गया, तो 6022 इंटू 16 रहेगा। अब मैं चाहूंगा इसका आप मान लिखेंगे, 16 दूनी 32 रहेगा, हाथ से 3, 16 दूनी 32 और 35 हो गया, और 16 6 96, यानी कि f बराबर 96,352 निकला, जो हमारा मान लगभग का है। और f का जो हम मान लिखते हैं वो हम कितना लिखते हैं, 96,500। यह तो सीधी बात है, तो 1000 पे जाए और 1000 पे नहीं जाए तो हमारा कहां पर रहना चाहिए, 500 पे रहना चाहिए। है ना मजेदार, तगड़ा कॉन्सेप्ट है ना, बढ़िया। क्योंकि या तो हमारा 500 पे रहना चाहिए, 352 यार, इसका क्या लॉजिक बना 352, या तो 500 पे ले जाओ। अब बहुत सारे एक बात, लॉजिक क्यों नहीं बना, एक संख्या तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ तो बात बेटा हजारों की चल रही है ना, हजारों में इकाई का क्या काम है, क्योंकि छोटी संख्या छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम इधर संख्या का मान लगाते हैं, इधर वाली संख्या हम लगाते हैं, 6 लगा लेते हैं, है ना मजेदार साहब। आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट बहुत जल्दी से ले लो, फिर मैं नेक्स्ट आगे आपको प्रोवाइड कराना चाहूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल लूँ और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मेरी तरफ से आपको कंटेंट जो मिलेगा एकदम मच बेटर और बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जिसमें कोई दोहराए वाली बात मेरे हिसाब से होगी नहीं। और मैं चाहूँगा मेरा साथ दें, मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें। ओके, मैं फिनिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी, आपने इसको थोड़ा बहुत देर होगी, ले लिया होगा जी। अब यहाँ एक चीज देख लेते हैं, 96,500 वाली बात अब तो कुछ ही नहीं होगी आपको। अब इस प्रकार लगा है, इसी में मैं देख ले रहा हूं कि सर एक बात बताओ, इसी में मैं अगर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दूं और समय दे दूं सर 2 घंटे, समय कितने दे दूं, 2 घंटे दे दूं। अब कहोगे सर अब मुझे बताओ इसमें जो W है, इस पर जो मास इकट्ठा हो रहा है वो कितना इकट्ठा हो जाएगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं, हमें पता है Cu का जो M रहेगा, Cu का जो M रहेगा कॉपर का, कॉपर है क्या, आइए Cu 2 प्लस रहेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस रहेगा, यहां क्या बन जाएगा Cu। हाँ सर आप बात बनी, क्योंकि ये हो गया भैया बिना पाप के पाप मुक्त। मैंने बता दिया गंगा में डुबकी वही लोग ज्यादा लगाना चाहेंगे, क्योंकि पाप मुक्त अपना क्यों लगाने जाते हैं कि सर मैंने इतने पाप कर लिए हैं, मेरे गुरु जी इतने पाप कर लिए हैं, इसे मैं धो दूं तो कहीं ना कहीं मुझे मोक्ष मिल जाए, मोक्ष का रास्ता। क्योंकि मोक्ष का रास्ता सदकर्मों में मिलता है, कहीं ना कहीं किसी पानी से धोने से और ये वो करने से नहीं मिलता है। मैं चाहूंगा पवित्र चीज को अपवित्र ना करें और ना समझें, और इस चीज को क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको चार्ज मुक्त करना है, यही तो वैद्युत करना है, क्या इसको चार्ज मुक्त कर दो। आज हम खेल खेल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। यहां हमने देखा ऐसे चार्ज को, क्योंकि 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस रहेंगे। अब हमें पता चल गया सर यहां पर जो हमारा रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, हमें फॉर्मूला बताया W बराबर था हमारा E/F और इंटू IT, ये हमने फॉर्मूला Q बराबर IT बता दिया था। अब सर एक बात बताओ, यार गिवन है, हमें सारी चीजें गिवन दे रखी हैं, गिवन क्या दे रखी है, आइए जान लेते हैं गिवन वाली चीज। हालांकि लिखे दे रहा हूं, फिर नहीं लिखूंगा मैं। घंटा T रहेगा हमारा, T क्या रहेगा, 2 घंटे है, 2 घंटे को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 60 मिनट में टूट गया, फिर 60 सेकंड में टूट गया। अब क्या करेंगे हम, I का मान, I हमारी जो धारा है वो कितनी है वहां देख लीजिए थे, 5 एम्पियर दे रखी है उन्होंने। F का मान हमें पता है 96,500 होता है, और E बराबर क्या होता है सर, E बराबर ना बता दो हमें, E बराबर होता क्या है, क्यों ना बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए हम बिल्कुल बताने के लिए हैं। E बराबर जो हमारा रहेगा W, यानी कि W कह सकते हो, W बटे X, E बराबर W बटे X कह सकते हो। अब W को आपको W क्या होगा, इसे M ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल M भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, M और W एक ही काम करेगा यहाँ। और हमें पता है Cu का रहता कितना, 63.5, 63.5, X क्या है, X का काम कर रहा है ये, कितने हमने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना 63.5 बटे 2, आइए लगा देते हैं E के स्थान पर, किसके स्थान पर लगाते हैं, E के स्थान पर। यहां रहेगा हमारा W बराबर E के स्थान पर क्या रहेगा, 63.5 इंटू I का मान कितना रहेगा, I का मान 5 है, गुणा 2 गुणा 60 गुणा 60, और नीचे कितना रहेगा हमारा 2 गुणा 96,500, कितना रहेगा 96,500। अब कहोगे सर 96,500 तो रहेगा, अब सर सॉल्विंग कैसे होगी इसकी, आ जाओ सॉल्विंग हम करेंगे। सबसे पहली बात तो पॉइंट हटा दो यहां से और यहां 0 बढ़ा लो, कितना हो गया
63 5 गुणा 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 36 पे 3 जीरो हो जाएंगे। क्या होगा सर 3 जीरो कैसे 2 जीरो, तो इसके 10 का 1 जीरो हो गया, 3 जीरो हो गए। और नीचे कितना है 2 गुणा 96,500। अब 500 एक जीरो हटा दिया तो 1 2 3 1 2 3। अब किसी से कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है, कटेगा क्यों नहीं। किससे कट रहा है? 2 से ही तो कटेगा ही, तो 2 से कटेगा तो यहाँ 6 3 5 गुणा 18 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 6 65 आ जाएगा। यही तो आएगा ना हमारा। अब सॉल्व इसे करेंगे, कैसे करेंगे? 5 से काट लो, 5 एकम 5 होगा, एक इधर पहुंचेगा तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और 5 सत्ते 35 हो जाएंगे, और यहाँ कितना 18 आपका बचा ही है। और यहाँ कितना रहेगा? 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 रहेगा, कितने 4 बचे, 5 में 45 रहेगा, और 5 3 15 रहेगा। कितने से कटेगा? मैं चाहूंगा कि 18 का आपको इसका आंसर निकाल लेना है, क्योंकि आंसर निकालने मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जब कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा तो मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ दे नहीं पाऊंगा। इसलिए जल्दी से इसका कैलकुलेशन करके आपको 127 में गुणा 18 का देना है, और 193 का भाग देना है। आपका यहाँ एक आंसर, प्यारा सा आंसर आ जाएगा। वो आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं क्वेश्चन की हुलिया बदलने वाला हूँ, क्वेश्चन की हुलिया बदलने वाला हूँ। कैसे? आइए जान लेते हैं। यहां मैं फिनिश करने वाला हूं, यहां मैं आपको देने वाला हूं, यहां बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। यहां धारा मैं करूंगा 10 एम्पियर, धारा 10 एम्पियर, और यहां जो हमारा टाइम रहेगा 1 घंटा, और ये आपका रहेगा HW होमवर्क। प्लीज इसे जरूर करके बताएं। मैं आपसे बार बार यही कहता हूं, बार बार यही आशा करता हूं कि आप इसे जरूर बताएं। मुझे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। और ये तो आपने उतार ही लिया होगा, इसे मैं फिनिश कर रहा हूं, सारी चीज बता दी, ई क्या है क्या नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से आई बराबर 10 एम्पियर है, और घंटा आपका टी बराबर 1 घंटा दिया हुआ है। मैं चाहूंगा जरूर करके दिखाएं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे पहले आने वाला मेरा नोटिफिकेशन, मेरी आने वाली वीडियो आपके स्क्रीन पर शो हो सके। मैं चाहूंगा मेरा बिल्कुल प्रोत्साहन करें, मेरा साहस बढ़ाएं, तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं अच्छी से अच्छी वीडियो। मैं IIT नीट जी की तैयारी कराऊं, मुझे पता है कैसे कैसे